हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। योग साधना शिविर में बधाने वाले सभी साधकों के भीतर विराजे हुए हमारे प्रेम प्रभु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। भगवान की हेतु करुणा कृपा से प्रभात बेला में एक नई सुबह, एक आनंद की सुबह के साथ में आज तो विशेष आनंद की प्रभात है। और ऐसे में योग साधना शिविर भगवान की कृपा से कहीं न कहीं छुपी हुई कृपा से चल रहा है। सब कुछ करता कर्तम अकर्तम सर्वथा कर्तम, सब कुछ करने वाले हमारे ठाकुर वो ही कर रहे हैं और हम सब आनंद ले रहे हैं। पहले भी कहा है कि हंसते हंसते, भजन गाते गाते, मुस्कुराते मुस्कुराते, आसन करते करते, प्राणायाम करते करते जो पल बीत जाए वो पल खास होता है। भगवान के चरणों में मन बुद्धि लगाने से, स्मरण करने से भगवान का प्रेम का एहसास होता है। यूं तो पूरे देश में बहुत सारे योग साधना शिविर होते हैं, पर भक्तों के बीच में बैठकर तो हमें भी आनंद का एहसास होता है। और ऐसे ही आनंद का एहसास और उस आनंद को बढ़ाते हैं। आज चलते हैं नुपुर शेखावत के पास में, जो कुछ सीखा है वो कुछ आप। सभी को नमन, सभी को प्रणाम। लाला के जन्म की खूब खूब बधाई हो। सबसे पहले अपनी कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, हाथों से वायु मुद्रा बनाएं, आंखें बंद करें और लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में लंबी गहरी सांस लेनी है और दोनों नासिका से छोड़नी है। जितना अधिक समय हम सांस लेने में लगाएंगे उतना ही अधिक समय सांस छोड़ने में लगाना है। तो लंबी गहरी सांस लीजिए, इनहेल कीजिए और एक्सहेल कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम करेंगे तीर भस्त्रिका प्राणायाम। तीर भस्त्रिका प्राणायाम में तीव्रता से सांस लेनी है और छोड़नी है। सांस लेते वक्त दोनों हाथों को ऊपर और छोड़ते वक्त नीचे। जिन्हें भी हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है वो इसे ना करें। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। अब हम करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम एक मास्टर प्राणायाम है जो हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है। इसे करने से बहुत सारी समस्याओं में हमें लाभ मिलेगा, तो हमें इसे थोड़ा अधिक समय तक करना है। कपाल भाती प्राणायाम में हम झटके से सांस को बाहर फेंकेंगे और साथ में प्रभु का भी ध्यान करेंगे। इसे 3 से 5 मिनट तक करें। शिवोहम 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 अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 अखिल विश्व का जो परम आत्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 जिसे शस्त्र न काटे न अग्नि जलावे, गलावे न पानी न मृत्यु मिटावे, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 जो व्यापक है जन जन में है वास जिसका, नहीं तीनों कालों में हो नाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम शिव हम शिवोहम शिवोहम अजर और अमर है जिसे वेदों ने गाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 है तारों सितारों में आकाश प्रकाश जिसका, नहीं तीनों कालों में हो नाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में हमें 3 स्टेप में करना है। सांस को हमें मुंह के द्वारा लेना है और नाक से छोड़ना है, लेकिन इसमें भी 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें जीभ को एक पाइप की फॉर्म देनी है, ताकि जो हवा हमारे अंदर जा रही है वो गर्म हवा है, अंदर जाते ही वो ठंडी हो जाएगी और हमें उसे अंदर लॉक करना है। तो हमें जलंधर बंद लगाना है सेकेंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में हमें नासिका के थ्रू, लेफ्ट नासिका के थ्रू ही इसे बाहर निकालना है। तो आप सब मेरे साथ रिपीट करें। जितना अंदर अधिक रोक सके उतना अधिक रोके।
ये हमारे मन को शांत रखता है, अंदर ठंडक देता है। साथ में हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। आगे की क्रियाओं के लिए मैं प्रार्थना करूंगी शशि जी से, प्लीज आप कंटिन्यू करें। थैंक यू। ओम, सभी को प्रणाम है, नमन है और कृष्ण जन्माष्टमी की अनंत शुभकामनाएं। कृष्ण भगवान सबको स्वस्थ, सुखी, संपन्न, समृद्ध, सबके प्रियजनों को सुखी रखे, सब स्वस्थ रहें, सब योग प्राणायाम करते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ सबको पुनः नमन है। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम तीनों बंद के साथ, लेकिन उससे पहले वन थिंग, मुझे कुछ लोगों के या तो पंखे से शर्ट हिलते दिख रहे थे। कपालभाति का आज हम परीक्षा ले लेते हैं जन्माष्टमी के दिन। तो जब मैं बोलूंगी स्टार्ट तो तभी स्टार्ट करेंगे और अब गिनेंगे कैसे, 1 2, मन मन में गिनना है, मुंह से बोल के नहीं गिनना है। तो जब मैं बोलूंगी स्टार्ट तो सभी अपनी कपालभाति गिनेंगे। स्टार्ट। स्टॉप काउंटिंग। 60 से ज्यादा, शायद मिथिलेश जी आपकी 60 से ज्यादा तो नहीं हुई है, या पता नहीं, अब इसमें दूर पास में देखने में 60 से ज्यादा हो रही हैं। तो अधिक समय यदि करना है, बीपी हाई है, उनको फास्ट नहीं करना है, उनको अनुलोम विलोम भी कुछ भी फास्ट नहीं करना है। और जिनको हार्ट की और हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनको उनके 35 टू 45 मैक्सिमम लिमिट उतने होने चाहिए 1 मिनट में। मेरी 120 हो गई। आपका मुझे फास्ट लग रहा था, तो सही लग रहा था, बहुत ज्यादा फास्ट कर रही हैं आप, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ ना अधिक समय करना है, तो उसमें आप 60-65 वाली ही स्पीड रखेंगे। उसके लिए वो तभी होगी जब आप हर स्ट्रोक के बाद ओम सोचेंगे या काउंटिंग करेंगे, वन एट द सेम थिंग। ओम ओम। मुझे लगा शायद पंखे से हिल रही है, तो वो कई बार फ्लो में हो जाता है तेज। तो 60 जो हम कहते हैं कि आधा घंटा और करनी है कपालभाति, वो 60 की स्पीड से करनी है। हार्निया, हार्ट प्रॉब्लम और हाई बीपी की 35 से 45 स्ट्रोक होने चाहिए। इससे मोटापा कम होगा आपका, खून पतला, जो कोलेस्ट्रॉल की अभी कल भी एक आए थे कि कोलेस्ट्रॉल की दवा से कुछ कोई खून पतला नहीं होता है, बल्कि और हार्ट पे और इन पे, आपके लीवर पे, किडनी पे और दूसरे इफेक्ट्स पड़ते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं। चलिए, बाह्य प्राणायाम तीनों बंद के साथ। सांस लिया, सांस को बाहर ही होल्ड करके रखेंगे, मूल बंद, गुदामार्ग को अंदर खींचना, उड्डयन बंद, जल अंदर बंद। ये गर्भावस्था में और पीरियड्स में कपालभाति, बाह्य प्राणायाम और अग्निसार क्रिया नहीं करनी है। अब सभी करेंगे बाह्य प्राणायाम तीनों बंद के साथ। इसको त्रिबंध या महाबंध भी कहते हैं।
सांस लिया, एक श्वास लिया, श्वास को बाहर ही रोक के रखेंगे। एक बार अभी हमने क्या किया था बाह्य प्राणायाम के साथ, अब हम अंत कुंभक करके, अंत कुंभ माने घड़ा, अंदर भरना, श्वास को अंदर भर के तीनों बंद उसी तरह से लगाएंगे। अग्निसार क्रिया, सांस लिया, सांस को बाहर ही होल्ड करके रखेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे छोड़ेंगे, अंदर खींचेंगे छोड़ेंगे, और सांस ना लेना है ना छोड़ना है, सांस बाहर ही रुकी हुई है इसमें। और जिन्होंने कोई ऑपरेशन वगैरह करवा, ईश्वर करे वैसे किसी को नौबत ही ना आए, तो वो लोग भी केवल अनुलोम विलोम ही कर सकते हैं। ये कम से कम 3 से 6 महीने, किस तरह का ऑपरेशन उस पर डिपेंड करता है, तो उनको भी ये नहीं करना। अनुलोम विलोम कर सकते हैं दूसरे दिन से। अग्निसार क्रिया एक बार फिर करेंगे। अभी भी आपका फास्ट ही हो रहा है। अग्निसार क्रिया तो खैर फास्ट करेंगे, लेकिन कपालभाति फास्ट नहीं करेंगे। ये देखिए कैमरा खोलने का यही लाभ हुआ ना कि पता चल जाता है। अग्निसार क्रिया एक बार फिर करेंगे। सांस लिया और पेट जितनी अंदर बाहर जितनी बार हो सकता है अधिक से अधिक करें। अब करेंगे 1-2 साधारण श्वास, उज्जयी प्राणायाम। प्राणायाम उज्जयी, गले को संकुचित करते हुए नासिका से सांस भरेंगे, सांस को होल्ड करके रखेंगे, भरिए ना, भर के होल्ड करके रखेंगे जितनी देर। इसमें थोड़ी देर अधिक, किनमें अधिक देर, जिनमें गर्मी देनी है अंदर, थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे। गर्दन को सीधी करके सीधे हाथ से दाएं हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को दबा के बाएं से एक्सेल कर देंगे, श्वास बाहर कर देंगे। जब हम बाएं से एक्सेल करते हैं तो ठंडक बाहर जाती है। चंद्रभेदी एक दिन हमने 2 बार किया है। और जब हम होल्ड करके रखते हैं तो गर्मी, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कब हमें ठंडक बाहर देनी है, कब अंदर गर्मी रखनी है। पुनः करेंगे। तीन बार करेंगे तो काफी है। से खर्राटे की प्रॉब्लम ठीक होती है, गले में टॉन्सिल है आपकी, वाणी मधुर होती है, मस्तिष्क में शीतलता आती है। लेकिन ये 3, 4, 5 बार ही करना है योगानुसार। 11 से 21 बार, ये 100 बार करने का नहीं है। 11 बार 21 बार जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है। एक दो साधारण श्वास, थोड़े पैर खोल लीजिए। और जो प्रसाद बनता है हम लोगों के यहाँ, धनिया, उसमें कुछ अजवाइन भी डलती है, जीरा भी डलता है, वो एसिडिटी को कम करता है। उसमें चीनी नहीं, बूरा या खांड मिलाई जाती है। खांड की तासीर बहुत ठंडी होती है। गोल गोल घुमाएंगे, पैरों को खींच के सामने खींच के रखेंगे।
अंदर की तरफ खींचते हैं तो यहाँ दर्द होता है। श्वासों का ध्यान रखेंगे, श्वास लंबी लंबी, या तो रोक के रखिए लंबी लंबी श्वास लेके, हर बीमारी में खान पान का परहेज करने से अपने आप ही, और प्राणायाम युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार, हर बीमारी में खाना हल्का, वैसे भी ज्यादा बोझ डालेंगे मशीन पे तो एक ना एक दिन उसके परिणाम गलत होते हैं। एड़ी को यहाँ लटका के गोल गोल घुमाएंगे। हम क्या खाते हैं? जो हमें अच्छा लगता है। हमें क्या खाना चाहिए? जो हमारे लिए अच्छा है। पंजे को खींचेंगे, श्वास लिया, श्वास बाहर, से भी पेट का भी, घुटने का भी, पैर का भी लगाएंगे। मैदा से बनी हुई चीजें, रिफाइंड तो खाना ही नहीं चाहिए। चीनी की जगह खांड, बूरा, शक्कर, मिश्री, शहद, 1-2 चम्मच दिन में शहद भी ले सकते हैं। तो उपवास करें तो उसमें पानी जरूर पीते रहें। शहद का पानी पी लें या अपनी तासीर के अनुसार नींबू की शिकंजी पी लें। फल, ज्यादा से ज्यादा फल खाएं, फल आहार। जैसे तो हमारे कुट्टू के आटा, सिंघाड़े के आटे जो खाते हैं हम, उनके भी महत्व हैं। थोड़ी बटरफ्लाई, करेंगे अनुलोम विलोम। दाएं हाथ के अंगूठी, ये वायु मुद्रा बना के रखेंगे। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका को दबाया, बाएं से श्वास लिया, दाएं से छोड़ दिया, पुनः दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। अनुलोम विलोम प्राणायाम। श्वास संबंधी रोग, खून से संबंधित रोग, हार्ट की प्रॉब्लम, दोनों मिलके कपालभाति और अनुलोम विलोम मिलके, जैसे गाड़ी के 2 पहिए हैं, राजा रानी हैं, तो दोनों मिलके अपार लाभ देते हैं हर प्रॉब्लम में, फ्रॉम कोल्ड टू कैंसर। लेकिन अगर श्वसन संबंधी रोग है, नाड़ी से संबंधित, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड रोग है, पार्किंसन है, डिप्रेशन है, तो उसमें अनुलोम विलोम अधिक करना है। हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है आपको, और अगर निचले हिस्से के हैं, पेट से संबंधित रोग है, किडनी से संबंधित है, शुगर है, गांठें हैं, आपको शरीर में कहीं भी पिंपल्स हैं, उसमें कपालभाति। लिवर स्ट्रॉन्ग, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की प्रॉब्लम है, कब्ज की, सबसे पहले कब्ज की प्रॉब्लम ठीक होती है। तीस 4 मिनट।
अनुलोम विलोम करते रहिए सभी। कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित कोई नहीं गा रहा है तो मैं ही गा देती हूँ। जैसी भी आवाज है मेरी, आप लोगों की बराबरी तो मैं नहीं कर सकती, पर अपने भाव तो है, ठाकुर जी की कृपा। बाजी बाजी रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजी बाजी रे बधाई मैया तेरे अंगना, तेरे अंगना यशोदा तेरे अंगना, ओ बाजी बाजी रे बधाई मैया तेरे अंगना। बड़ो अनोखो ललना जायो, बड़ो अनोखो ललना जायो, श्याम रंग सबके मन भायो, श्याम रंग सबके मन भायो, श्याम रंग सबके मन भायो। ब्रजवासिन को हियो हर्षायो, ब्रजवासिन को हियो हर्षा, उमंग उमंग सब चले नंद बांधे बंधना, ओ बाजी बाजी रे बधाई मैया तेरे अंगना, ओ बाजी बाजी रे बधाई मैया तेरे अंगना, तेरे अंगना यशोदा तेरे अंगना, ओ बाजी बाजी रे बधाई मैया तेरे अंगना। नंद भवन ऐसो सजवायो, नंद भवन ऐसो सजवायो, वैकुंठम को दियो लजायो, वैकुंठम को दियो लजायो, सब लोकन ते घनो सुहायो, सब लोकन ते घनो सुहायो। टोल 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 गोपी उठदाई गावे मंगना, ओ बाजी बाजी रे बधाई मैया तेरे अंगना, तेरे अंगना यशोदा तेरे अंगना, ओ बाजी बाजी रे बधाई मैया तेरे अंगना। नाच नाच के प्रेम दिखायो, नाच नाच के प्रेम दिखायो, नंद भवन में धूम मचायो, नंद भवन में धूम मचायो, दे आशीष सबन मन भायो, दे आशीष सबन मन भायो। हरि यशोदा हरि यशोदा रानी तेरो जीवे ललना, ओ बाजी बाजी रे बधाई मैया तेरे अंगना, तेरे अंगना यशोदा तेरे अंगना, ओ बाजी बाजी रे बधाई मैया तेरे अंगना, जी बाजी रे बधाई मैया तेरे अंगना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। थोड़ी सूक्ष्म क्रियाएं बाएं नासिका से छोड़ते हुए साइकिल को पूरी करेंगे समय के अनुसार। आज शायद सबका उपवास होगा तो अपन लोग हार्ड एक्सरसाइज नहीं करेंगे, थकना फल ही खाएं, बच्चों को भी मैक्सिमम फल दें। आज कई बार खा लें बच्चे भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह सामने लंबे लंबे श्वासों का ध्यान रखें हमेशा। उपवास करके ज्यादा तला भुना ना खाएं। दूध, छाछ, दही, लस्सी, दही में मीठा डालते हैं तो उसके गुण और ज्यादा बढ़ जाते हैं। गुड़, शक्कर, खांड, शहद, नमक डालने से उसके अपने गुण कम हो जाते हैं। वैसे तो भादों में दही कम ही खाना चाहिए। श्वास भर के नीचे खींच रहे हैं, थाली वाली है थोड़ी एक्सरसाइज। ये ऐसे ओम 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 ओम, हर श्वास में ईश्वर का नाम। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 10 ओम, 11 ओम, 12 ओम, 13।
30 ओम। फिर ये ऐसे मालिश किया करें, पहले भी बताया है, सभी लोग करते होंगे, प्रतिदिन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। रात को करके सो जाएं। मर्दनम बलवर्धनम, नाभि में तेल लगाएं, कान में तेल लगाएं, कान में गुनगुना सरसों का तेल, गुदा में तेल लगाएं, सारे नाखूनों के जड़ में लगाएं के जोड़ों के दर्द के लिए। एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये सभी। फिर ये ऐसे बहुत जोर से मारना है ये। इस प्रकार दूसरे हाथ से 30-30 बार। ये ऐसे श्वास लंबे लंबे। कक्षा में आने का यही है कि भूल जाते हैं। कलाइयों की मालिश, श्वासों का ध्यान, श्वास लंबे लंबे। पेट पे कभी कभी गीला तौलिया रख लिया करें, निचोड़ के, नॉर्मल पानी का। श्वास भरते हुए गर्दन बाईं तरफ, धीरे धीरे, लेकिन और ज्यादा ट्विस्ट करना। 3-3 बार दोनों साइड कर लीजिए। कान को कंधे से लगाने का प्रयास, सांस भर के, कंधा उचकाना नहीं है। दो बार लगा लीजिए, 2-3 बार। गोल गोल घुमाएंगे गर्दन को। धीरे धीरे घुमाना है। जिनको सर्वाइकल है वो पूरा गोला नहीं बनाएंगे, वो यहीं से वापस ले जाएंगे। बहुत सुंदर अभी है, समय है। चलिए वज्रासन में बैठ जाइए। आज पेट से संबंधित ही कर लेते हैं। वज्रासन में सभी से बैठा जा रहा होगा। अब तो नहीं बैठा जाता है तो मैंने बताया था, तौलिया लगा ले पैरों के बीच में, जिनसे ना बैठा जाए, या बेड पे उस दिन दिखाया था, गद्दे पे बैठ जाएं ऐसे तौलिया लगा के। यहाँ तौलिया लगा लेंगे तो आराम से बैठा जाएगा पैरों के बीच में। मुट्ठी बंद, अंगूठा ये वाला हिस्सा अंदर को छूना है, ऐसे ऐसे नहीं लगानी है मुट्ठी, ऐसे। सांस लिया, सांस बाहर छोड़ते हुए। सांस लिया, सांस बाहर। जब अधिक देर रुकेंगे तो या तो लंबे लंबे सांस ले, या जिनको मधुमेह है वो कपालभाति भी कर सकते हैं। इन आसनों में जितना हम साधेंगे उतना ही लाभ होगा। जितना अधिक देर रुकने का धीरे धीरे प्रयास करते जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा अपने सामर्थ्य के अनुसार
पहले कुछ सेकंड रुके, फिर मिनटों में वो चेंज होता जाएगा। कई कई बार करेंगे, एक बार करा, दो बार करा, रुक रुक के, तो फिर हमारा कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब नाभि के ऊपर, नाभि से ऊपर नहीं, नाभि के ऊपर ही बायां हाथ, फिर दायां हाथ। जनरली बायां हाथ ही नीचे रखेंगे, सॉरी, जिनको शुगर है वो हमेशा बायां हाथ ही नीचे रखेंगे, और बाकी लोग अलट पलट भी कर सकते हैं, कभी बायां नीचे, कभी दायां नीचे। थोड़ी देर रुकने का, थोड़ी थोड़ी देर रुके, एक बार रुके, फिर ऊपर आके सांस ले लिया, फिर रुके। तो ऐसे धीरे धीरे हमारी, और हिप्स वहीं रखे रहेंगे, हिप्स उठाने नहीं है वहां से। चाहे सीना, इसमें सीना लगाना है, दृष्टि ऊपर को, मुंडी ऊपर को रखनी है, घुटने मिले हुए हैं। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, इसमें माथा नीचे लगा देंगे। अभी पहले हाथों को और आगे और आगे और आगे लेके जाएंगे, फिर कोहनी टेक देंगे, फिर माथा टेकेंगे। हिप्स नहीं उठा, सॉरी, हिप्स पे ही रखे, वहीं पे पैरों पे ही रखे रहेंगे, कुल्ले उठाने नहीं है। लंबे लंबे श्वास, थोड़ी देर न रुका जाए। जिनको कमर में दर्द होता है उनको आगे झुकने वाले व्यायाम नहीं करने चाहिए। श्वास भरते हुए पुनः पीछे,